नमस्कार। आज के इस वीडियो में 2022 और 2023 में सीजीएल सीएचएसएल मेंस में जितने भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही साथ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात हुआ, उन्होंने जो बताया ऐसा लग रहा है कि उनका जो नॉलेज है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को थोड़ा अधूरा सा है, मतलब ऐसे ही कर दे रहे हैं, कुछ उसकी जो कंडीशंस है उस कंडीशंस के पीछे नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण आपका मार्क्स तो कटने ही कटने हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि इस केस में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो ये क्वेश्चन 2022 के मेंस सीजीएल में पूछा गया था, जिसमें बोला है कि एक जार में 6 व्हाइट 8 ब्लैक 4 रेड और 3 ब्लू मार्बल है। एक सिंगल मार्बल को आपने निकाला है जार से, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि यह ब्लू या ब्लैक होगा। तो आपके फेवर में देखिए क्या क्या है। ये बोल रहा है कि या तो ब्लू होना चाहिए या तो ब्लैक होना चाहिए। एक मिनट थोड़ा सा। तो फेवर में हमारा ब्लू एंड ब्लैक है। तो ब्लू कितने हैं अगर हम आपसे पूछे तो बोलेंगे कि ब्लू तो दिया हुआ है 3 एंड ब्लैक कितना है, ब्लैक है आपका 8। तो आपके जो फेवर में या NE जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ये कितना है 8 या 3। इस 11 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। और NA हम बोलते हैं टोटल सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस में मतलब कि कितना आपके पास टोटल है। तो 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 अच्छे 14 4 18 और 3 21, टोटल 21 है। अब 21 में से हम एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो 21C1 हो गया। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालते हैं, ये आपका होता है कि फेवरेबल नंबर ऑफ वेज को टोटल नंबर ऑफ वेज से हम भाग देते हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज क्या है 11C1 एंड टोटल नंबर ऑफ वेज है 21C1। 11C1 11 हो जाएगा एंड 21C1 20 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/21 ऑप्शन बी। आपको एक बात ध्यान देना है कि NC0 ये हमेशा 1 होगा, NC1 क्या होगा n होगा, और NC2 की बात करें तो ये हो जाता है आपका n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये काफ़ी ज़्यादा बार आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि NCR एंड NCn-R क्या होता है, बराबर होता है। तो NC0 को हम NCn भी लिख सकते हैं, NC1 को आप NCn-1 भी लिख सकते हैं, और NC2 को आप NCn-2 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि A जो है सच बोलता है 5 बार, टोटल 7 बार बोला है तो उसमें से 5 बार वो सच बोलेगा। B जो है वो 9 बार में 8 बार सच बोलता है। हमें बताना है कि इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक ही बात बोलते समय। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे हम A लिखते हैं, यहाँ पे B लिखते हैं। अगर A ने सही बोला, B ने झूठ बोला, तो क्या एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किया, बोलेंगे कि हाँ। या फिर अगर A ने झूठ बोला और B ने सही बोला, तब A कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्ट यहीं पे हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बोलेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अभी हमें ये पता करना है कि जो A है इसका सच बोलने की प्रायिकता क्या है। तो यह 5 बार सच बोलता है टोटल 7 बार में, तो इसकी प्रायिकता है सच बोलने की 5/7। वहीं B के सच बोलने की प्रायिकता क्या है, तो ये बोलेंगे कि देखो 9 बार में 8 बार ये क्या बोलेगी, सच, तो इसकी प्रायिकता हो गया 8/9। ये तो सच बोला। अगर A के हम बोले झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए जब आप चीजें बोलते हो तो या तो सच होता है या तो झूठ होता है। तो झूठ बोलने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - P(t), जो कि आ जाएगा 2/7। यहाँ पे B के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या होगी, या तो सच बोलेगा या झूठ। यहाँ पे भी 1 - P(t) हो जाएगा, जो कि आ गया 1/9। अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, और ये हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। A ने सच बोला है, B ने झूठ बोला है। अब A ने झूठ बोला है एंड B ने सच बोला है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा बताइए। A के सच बोलने की प्रायिकता क्या है 5/7, और B के झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है 1/9। तो कितना आ गया 5/9 × 63। आप बोलोगे कि हम दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करें। अगर ये सब छोटा मोटा डाउट है, इसका मतलब कि आपने प्रोबेबिलिटी को अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमने एक वीडियो पोस्ट किया 4 घंटे का, इसमें पूरा का पूरा चीजें बताई गई है, क्वेश्चंस भी कराया गया है, धुआंधार मींस एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कराया गया है, और थियरी में तो कोई डाउट होना ही नहीं है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी A झूठ बोल रहा है, B सच बोल रहा है, दोनों काम हो रहा है ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। A का झूठ बोलना कितना है आपका 2/7, और B का सच बोलना कितना है आपका 8/9। तो यहां से 8 दूना 16/63 आ जाएगा। अभी देखिए हमारे केस में दोनों ही चलेगा। जब और
इंग्लिश वाला और या हिंदी में या का ऑप्शन आता है तो हम प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं, हिंदी में और का ऑप्शन आता है मीन्स तथा दोनों काम करना है तब हम प्रोबेबिलिटी को गुना करते हैं। यहाँ पे ए एंड बी दोनों को काम करना था इसलिए हमने गुना किया। यहाँ पे भी देखिए ए को झूठ बोलना है, बी को सच बोलना है, दोनों को काम करना है इसलिए हमने गुना किया। अब क्या है कि ऊपर वाला हुआ फिर भी चलेगा, नीचे वाला हुआ फिर भी चलेगा। तब जो नेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वह क्या होगा कि पहला एंड दूसरा दोनों को हमें ऐड करना होगा, तो ऐड कर दीजिए। ऐड करके कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 5/63 ना, 5/63 प्लस 16/63, यहाँ से आगे है 21/63 जिसको आप 1/3 बोलेंगे। ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, है क्या? हाँ है, तो वही हो गया सही। नहीं होता तो ऑप्शन सब गलत रहता। ठीक है, आगे चलो। अगला है, इसमें क्या दिया है हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ए बी सी 3 लोग हैं और इनके सॉल्व करने की प्रायिकता दिया हुआ है। हमें बताना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? जब तीनों में से किसी एक ने भी अगर सॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बोलेंगे कि हाँ, ये हो गया सॉल्व का प्रायिकता और ये नॉट सॉल्व का प्रायिकता। ठीक है, सबकी प्रायिकता हमने, ए सॉल्व कर पाएगा इस बात की प्रायिकता है 3/7, बी कर पाएगा इसका है 5/9, सी कर पाएगा इसका है 1/5। ए नहीं कर पाएगा, कर पाना नहीं कर पाना दोनों को जोड़ के ही प्रायिकता आता है पूरा, तो ये आ जाएगा आपका 4/7, यहाँ पे आ जाएगा 4/9 और ये आ जाएगा आपका 4/5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बात बताइए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि तीनों का तीनों सॉल्व कर पाए, तीनों का तीनों नहीं मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो प्रायिकता क्या होगा? हम बोलेंगे एक में से अगर कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी सॉल्व नहीं कर पाया, सी भी सॉल्व नहीं कर पाया, ए डैश का मतलब ए का नहीं होना। यहाँ पे हम ए के होने का मतलब है ए को सॉल्व करना, ए का नहीं होने का मतलब है ए का सॉल्व नहीं करना। अगर ए भी सॉल्व नहीं कर पाया, बी भी सॉल्व नहीं कर पाया, सी भी सॉल्व नहीं कर पाया, इसको आप हटा देंगे तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम कोई एक तो सॉल्व करेगा ही। बोले कि हाँ, हमें तो यही चाहिए। तो 1 माइनस ए सॉल्व नहीं कर पाया, ए इस बात की प्रायिकता है 4/7, बी नहीं कर पाया 4/9, सी नहीं कर पाया 4/5। टोटल कितना हो गया? 9×5=45 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 315। 315 में से 64 गए, यहाँ पे 315 आ गया, 315 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 251। तो आंसर आ गया 251/315। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, तो आ गया यहाँ पे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को पहले आप समझने का कोशिश कीजिए, इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले आपको समझना है बाइनोमियल में जो शब्द आया है, वर्ड आया है, बाई है। बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे आप देखिए कि n इंडिपेंडेंट ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल क्या होता है हमने बता दिया, इंडिपेंडेंट मतलब एक का रिजल्ट दूसरे पे असर नहीं डालेगा। और ईच ऑफ ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम। चूंकि ये बाइनोमियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आउटकम 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा होगा तो नहीं चलेगा, बस 2 ही आउटकम होना चाहिए। उस 2 आउटकम में से एक आउटकम को आप सक्सेस बोलोगे, दूसरे को फेलियर बोलोगे। बात समझ गए? अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, यहाँ पे आप जैसे देखिए, एक को हमने सक्सेस बोला, सक्सेस कुछ भी हो सकता है, और दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो सक्सेस की प्रायिकता अगर P है एंड फेलियर की प्रायिकता Q। ये P एंड Q जो है हर एक ट्रायल का प्रोबेबिलिटी है। आप ये समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल मतलब कि हर एक ट्रायल का मस्ट बी सेम। ध्यान दीजिए दोस्त, हम आपको बोल रहे हैं कि हर एक ट्रायल की प्रायिकता बराबर होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी P है, दूसरे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी P+1 हो गया, मतलब दूसरे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी 2P हो गया, 3P हो गया। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं रख सकते। बात को ध्यान से समझिए। तो हम किसी एक को सक्सेस बोलेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली फेलियर हो जाएगा। अब चूंकि 2 ही चीजें आ रही है, या तो सक्सेस है या फेलियर, तब ये बात समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी कि P+Q 1 होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस का जो टोटल प्रायिकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही चीज है, या तो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। तो सक्सेसफुल होने की प्रायिकता P है, फेल होने की प्रायिकता Q है, तो दोनों को जोड़ के 1 आना ही आना है। ठीक है, यहां तक। फिर आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ N सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस, R सक्सेस। आप बोलोगे कि R सक्सेस समझ नहीं पा रहे, तो टोटल आपका N ट्रायल हुआ है,
मतलब n टाइम्स आपने इवेंट को या फिर ट्रायल को परफॉर्म किया, उस n बार में r बार सक्सेसफुल हो रहा है। तो पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा r बार सक्सेसफुल होगा दोस्त। जाहिर सी बात है, अगर आपने मान लीजिए कि 10 बार डाइस को रोल किया, आपने बोला कि 6 आने को हम सक्सेस बोल रहे हैं, तो 6 का ना आना फेलियर हुआ। फिर आप बोल रहे हो कि ना 10 बार में ना 3 बार हम सक्सेसफुल हो गए, मतलब 10 में 3 बार आपका 6 आया है, लेकिन कौन सा 3 बार, क्वेश्चन उठता है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी 3 हो जाएगा, पहला, पांचवा, छठा, ये भी 3 हो जाएगा, आठवां, नवा, 10वां, ये भी 3 हो जाएगा। तो कौन से 3 बार का जो आंसर है ना, ये क्या देता है, एनसीआर देता है। टोटल n टाइम्स आपने ट्रायल की है, उसमें से कोई भी r टाइम चूज कर लो। अब ये r बार आप सक्सेसफुल हुए, तो हर एक जो सक्सेस है उसका प्रायिकता p है। r बार आपको सक्सेसफुल होना है तो p को r टाइम्स गुना करेंगे, p का पावर r आ जाएगा। बाकी का जो n माइनस आर टाइम्स है, क्योंकि दो ही चीज है, r बार आप फेल पास किए हैं तो n माइनस आर टाइम्स फेल करेंगे, ये आ जाएगा q का पावर n माइनस आर। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। आपको ध्यान देना है कि n ट्रायल होना चाहिए, जो ट्रायल का नंबर है ये फाइनाइट होना चाहिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल को आप ये बोल सकते हैं कि सक्सेस इन ईच ट्रायल मस्ट बी सेम, ठीक, एंड p प्लस क्यू 1 होना ही चाहिए। ये चीज है। अभी हम कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, आपको बताना है कि इसमें हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। मान लिया कि हमने क्या किया, क्वाइन को टॉस किया है, फिर आपका क्या है, एक है हेड का आना और एक है टेल का आना, ठीक है। अगर आप 10 बार क्वाइन टॉस कर रहे हो, मान लो क्वाइन टॉस किया है हमने 10 बार, 10 टाइम्स, बताइए ये 10 टाइम्स टॉस किया है तो 10n हो गया, बोले कि बिल्कुल हो गया। हमने बोला है कि टेल आना सक्सेस है, इसका प्रायिकता 1/2, हेड का भी प्रायिकता 1/2। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस केस में आप बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। अगर हम बोले कि आपको बताना प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 टेल कितना होगा, बोले कि पहले तो सोचेंगे कि जो ट्रायल है क्या आपका ट्रायल फाइनाइट है कि नहीं, बोले बिल्कुल फाइनाइट है, आपने 10 बार ही ट्रायल किया। दूसरा, जो आपका सक्सेस है यहाँ पे क्या आना है, टेल का आना सक्सेस है, क्या टेल की प्रायिकता हर एक ट्रायल में सेम है, बोलेंगे कि हाँ। जब हमने पहली बार टॉस किया फिर भी आपका हेड टेल आने का प्रायिकता 1/2 है, दूसरे ट्रायल में भी 1/2 है, तीसरे में भी 1/2 है। तो चूंकि इन सबकी प्रायिकता सेम आ रही है तब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का यूज कर पाएंगे। अब आपको बोलेंगे कि अच्छा 10 में से कौन सा 4 बार आप सक्सेसफुल हुए, ये हमने 10c4 से सिलेक्ट किया। यहाँ पे आपको टेल आना चाहिए 4 बार और बाकी 4 बार क्या आना, 6 बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ये आ गया 10c4 1/2 का पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का पावर 6, मतलब कि 10c4 1/2 का पावर 10। चलिए ठीक है। दूसरा हमने डाइस रोल किया। अच्छा सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, क्वेश्चन में आपको बता देता है, नहीं तो आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं। डाइस को रोल किया है आपका, फिर हमने बोला है कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 इज अ सक्सेस, गेटिंग 6 इज अ सक्सेस। हमने ये डिफाइन कर दिया कि भैया जब 6 आएगा ना तो आप समझ लो कि आप सक्सेसफुल हो गए। और टोटल कितना है, मान लेते हैं 15 ट्रायल है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस कितना होगा। तो पहला बात, क्या नंबर ऑफ ट्रायल कांस्टेंट है, मतलब फाइनाइट है, बोलेंगे कि हाँ 15 बार ही ट्रायल लिए। अब आपको बताना है कि जो 6 का आना है, क्या हर केस में 6 के आने की प्रायिकता सेम है, बोले कि बिल्कुल सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, चूंकि 6 का आना सक्सेस है, इसका प्रायिकता 1/6 है। फेलियर कितना है, 6 का नहीं आना फेलियर हो जाएगा, ये 5/6। क्या ये सेम है इन ईच ट्रायल, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। अगर आंसर है कि हाँ हर एक ट्रायल में सेम है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पहली बार भी 1/6 ही होगा 6 के आने का प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार भी 1/6 होगा, इसका मतलब कि सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस क्या होगा, आपका जो 15 बार ट्रायल लिया है उसमें से कोई भी 5 बार सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, मतलब कि और p का पावर 5 और बाकी जो q है उसका पावर 10 आ जाएगा। तो 15c5, p सक्सेसफुल होना क्या है 1/6 का पावर 5 और फेल होना क्या हो गया 5/6 इसका पावर 10। उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे कि कहाँ पे लगा सकते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल देते हैं जहां पे नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे हमने लिखा डेक ऑफ 52 कार्ड्स और ये वेल शफल्ड है। फिर हमने बोला है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन मतलब 4 कार्ड आपने निकाला है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है दोस्त, कि हमने पहला कार्ड ऐसे निकाला अपने पास रख लिया, दूसरा कार्ड निकाला अपने पास रख लिया, तीसरा निकाला अपने पास रख लिया, चौथा निकाला अपने पास रख लिया। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकालने, देखे कि हाँ क्या है, नोट किया, रख दिया। तो हर बार उस केस में 52 ही रहेगा। अभी आपको देखिए हमने बोला है कि गेटिंग किंग इज सक्सेस। मान लेते हैं हमने बोला कि गेटिंग किंग जो है वो क्या है, सक्सेस है। एंड टोटल कितना ट्रायल हमने लिया है, अच्छा 4 कार्ड तो ड्रॉ किया है, तो 4 ही ट्रायल लिया है आपने। गेटिंग किंग इज सक्सेस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस आपको बताना है। यहां पे आपको बताना है कि ये बाइनोमियल है या नहीं, तो आंसर है कि नॉट अ बाइनोमियल। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल दिया भैया कि बाइनोमियल नहीं है, चलिए हम आपको बताते हैं। जो फर्स्ट ट्रायल है, पहली बार आपने ट्रायल लिया, यहां पे सेकंड ट्रायल ले लेते हैं। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल लिया आपने 4 ही बार लिया है, तो नंबर ऑफ ट्रायल तो हो गया भैया फाइनाइट। लेकिन जब पहली बार आप निकालने जाएंगे तो किंग के आने का प्रायिकता क्या है, आपके पास टोटल 4 किंग है, तो 4 में से कोई एक आना चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 52C1 आना चाहिए। ये आ गया 1/13। सो पहली बार जब हम निकालने जाएंगे तो किंग के आने की प्रायिकता हो गया 1/13। चूंकि किंग अब बाहर आ गया, दूसरा ट्रायल जब आप लेने जाएंगे तो क्या हो, मान लेते हैं पहले ट्रायल में किंग बाहर आ गया, दूसरे ट्रायल में आपके पास 3 ही किंग है और टोटल कार्ड कितने हैं, 51। तो ए आ गया 3/51, जिसको आप 1/17 बोलेंगे। अब आप बताइए क्या किंग के आने की प्रायिकता दोनों में सेम है, बोलेंगे कि नहीं। अगर दोनों में सेम नहीं है तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक नहीं लगाना है, ये आप बात को समझिए, गांठ बांध के रखें। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का, इसमें बोला है कि एक पर्सन टारगेट को हिट कर सकता है 5 आउट ऑफ 8 शॉट्स 5 टाइम्स। अगर 8 बार उसने फायर किया है तो 5 बार हिट कर सकता है। अब उसने 10 बार फायर किया है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह टारगेट को ट्वाइस हिट करेगा। एक बात बताइए, ये जो बोला है कि जितने हर एक 8 बार में वो 5 बार क्या है, टिप देगा, बोले हाँ ठीक है। यहां पे हमने बोला एक है सक्सेस, एक है फेलियर। अब देखिए यहां पे 2 ही चीजें आ रही है, या तो हिट करेगा या हिट नहीं करेगा। तो सक्सेस हम किसको बोल रहे हैं, हिट को, और फेलियर किसको बोल रहे हैं, मिस को। बोल के चलो ठीक। यहां पे क्वेश्चन में बोला है कि हर एक 8 बार में वह 5 बार सक्सेसफुल होगा, तो क्या सक्सेसफुल होने की प्रायिकता 5/8 है, बोले कि हाँ। फेल होने की प्रायिकता क्या 3/8 है, बोले कि बिल्कुल सही, क्योंकि या तो अगर वो 5 बार हिट कर रहा है तो 3 बार मिस कर रहा है। अब ये जो है ना, फेल होने की प्रायिकता 5/8, हिट करने की प्रायिकता 5/8, फेल होने की प्रायिकता या मिस करने की प्रायिकता 3/8, ये है कांस्टेंट। हर एक ट्रायल में इस बात की प्रायिकता 5/8 ही होगी कि वह जाके हिट कर दे। बात को समझ रहे हैं। या फिर मान लीजिए हर एक 8 ट्रायल में 5 हिट और किसका मिस है, 3 मिस। फिर से 8 ट्रायल लेगा तो 5 हिट 3 मिस, फिर से 8 ट्रायल लेगा तो 5 हिट 3 मिस। ये बात समझ रहे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रायिकता कांस्टेंट है। हर एक हिट को सक्सेसफुल होने की प्रायिकता 5/8 है और हर एक हिट के फेल होने की प्रायिकता क्या है, 3/8। चूंकि प्रायिकता कांस्टेंट है तब हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या था, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कितना ट्रायल ले रहा है, देखिए 10 ट्रायल ले रहा है, मतलब फाइनाइट ट्रायल है। दूसरा 2 ही आउटकम होना चाहिए, या तो सक्सेसफुल होना चाहिए या फेल। यहाँ पे सक्सेसफुल हो रहा है या फेल हो रहा है, 2 ही है। और सबकी प्रायिकता सेम होनी चाहिए हर एक केस में, मतलब हिट होने की प्रायिकता भी सेम है हर एक ट्रायल में, एंड फेल होने की प्रायिकता भी सेम। अभी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, 2 हिट या 2 सक्सेस। बड़ी बात यह है कि कौन सा 2 बार सक्सेसफुल होगा। तो हम बोलेंगे देखो 10 बार में से कोई भी 2 बार ले लो, यहाँ पे इसको सक्सेसफुल करा दो, बाकी का 8 बार फेल हो जाएगा। तो 10C2, P का मतलब क्या है 5/8 का पावर 2, और Q का मतलब क्या है 3/8 का पावर 8। समझ गए। 10 कितना हो गया, 10 गुना 9/2, तो 45 आ गया ना। 45 इंटू यहाँ पे हो गया 25 गुना 3 का पावर 8, और नीचे हो गया 8 का पावर 10।
तो 25 पचे 125 और 25 चौका 100 और 12 112, 11 25 गुना 3 का पावर 8 बटा 8 का पावर 10। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आया है। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हालांकि इसके बाद डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना। जो है 2023 का जितना भी क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इसमें बोला है कि ए यूनियन बी का प्रायिकता दिया है, ए बार यूनियन बी बार का दिया है, ए का दिया है, ऑड अगेंस्ट इवेंट बी है। तो आपको पहले समझना है कि ऑड अगेंस्ट क्या होता है। एक होता है ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल को ऊपर रखना है, जो आपकी अगेंस्ट में फेवरेबल और ए नंबर ऑफ वेज होगा ही, नीचे आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। एक और बात आपको ये समझना है कि ये ऑड अगेंस्ट एंड ऑड्स इन फेवर है ना, ऑड्स अगेंस्ट ऑड्स इन फेवर, ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, ये प्रायिकता नहीं है। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू एक से ज्यादा हो ही सकता है। ऑड्स इन फेवर में जाएंगे तो ये आएगा फेवरेबल नंबर ऑफ वेज, और यहां पे आ जाएगा अनफेवरेबल नंबर ऑफ वेज। ये बात समझ में आ गया, चलो ठीक। अभी आते हैं क्वेश्चन में, ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, ए है आपका 5/9, और दिया है कि ए बार यूनियन बी बार, ए है आपका 13/27। ध्यान दे, ए बार यूनियन बी बार को हम बोलते हैं 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी बार। ध्यान दे, ए बार यूनियन बी बार को आप बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का बार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का जो बार होता है, ए होता है आपका ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और यहाँ पे ए बार यूनियन बी बार करेंगे तो ए हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी का बार। कहने का मतलब समझिए कि जो पूरा बार है ना, यहाँ पे चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, उल्टा लिख लेते हैं, समझना आसान होगा। हाँ, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का जब बार लिखेंगे तो ये आ जाएगा ए बार यूनियन बी बार। जब हम बार को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो होल बार होगा ये हो जाएगा ए बार यूनियन बी बार। इसका वैल्यू दिया है 13/27। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये आपका लिखा है 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी, जो कि है 13/27, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका 14/27। यहां तक तो ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है, कितना दिया है 11/18। चलो सब चीज़ रेडी है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ए आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को जोड़ेंगे एंड ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। यहाँ पे है 5/9 इक्वल टू ए का प्रायिकता कितना है 11/18, एंड बी तो निकालना है, इसमें से आपको 14/27 को माइनस कर लेना है। यहाँ से बी निकल जाएगा, बी का प्रायिकता कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 54 आ जाएगा ना, यहाँ पे 54, 9 × 54, 6 × 5 = 30 माइनस 18 × 54 33 प्लस 27 दूना 54 28। अब 28 में से 3 गया, कितना आ जाएगा आपका 25, तो यहाँ से 25/54 है। ध्यान दे 25/54 इसकी प्रायिकता है, और प्रायिकता क्या होता है खुद बता दो, ये होता है फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल बाई टोटल है आपका 25/54, माफ कीजिएगा ये 54 हमने लिखा है। आपको चाहिए ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट कितना होता है अभी बताया ना, ऑड्स अगेंस्ट में अनफेवरेबल ऊपर होता है। तो 54 अगर टोटल है, फेवरेबल 25 है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ वे मतलब कि 25 नीचे आएगा। अनफेवरेबल कितना होगा, बाकी का जो 29 है वो अनफेवरेबल होगा, तो 29/25 आ रहा है, ऐसा ऑप्शन है 29/25, ऑप्शन नंबर डी। बस समझ गए। यहाँ पे हमने ये बताया कि फेवरेबल 25 है, टोटल कितना है 54, तो अनफेवरेबल जो है अनफेवरेबल, ध्यान दे नंबर ऑफ वेज आप लिख ही सकते हैं, तो 54 में से 25 गया 29 आ रहा है, इसलिए हमने 29/25 लिख दी। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में है कि 3 कार्ड ड्रॉ किया गया है, एक के बाद एक विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने निकाला, देखा, रख दिया पैक ऑफ कार्ड्स, और इसमें हर एक टाइम्स जो है 52 कार्ड्स ही रहेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड अ जैक, सेकंड कार्ड अ ब्लैक कार्ड एंड थर्ड कार्ड एन इवन नंबर कार्ड। आप देखिए टोटल जैक कितने होंगे, बोलेंगे कि जैक जो होगा टोटल 4 होगा। ब्लैक कार्ड कितना होता है भैया,
ब्लैक कार्ड होता है टोटल आपका, ब्लैक का टोटल होगा 26। और इवन नंबर कार्ड्स के लिए आपको समझना है कि क्या क्या आता है, इवन नंबर्ड। तो जब आप कार्ड को देखोगे ना तो कार्ड में ए होता है, ए, फिर एक नहीं होता है, दो होता है, ए के बाद दो होता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर होता है, फिर जे होता है, फिर क्यू होता है, फिर के होता है। ठीक है, तो जो इवन नंबर है ये क्या क्या है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 1 2 3 4 5। ये जो है 5 हर एक सूट में होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो 4 सूट है ना, तो 5 गुना 7 20, टोटल 20 इवेंट नंबर कार्ड्स होंगे। यहाँ पे जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए वो क्या बोलता है कि पहले जैक आ जाए चलेगा, फिर ब्लैक आ जाए चलेगा, फिर तीसरा आना चाहिए इवन नंबर कार्ड्स। अच्छा इवन लिख लेते हैं, ई लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा, इवन नंबर कार्ड्स। बात समझ गए? ठीक है, तीनों को गुना क्यों किया, क्योंकि तीनों काम होना चाहिए, पहला जैक आना चाहिए, दूसरा ब्लैक आना चाहिए, तीसरा इवन नंबर आना चाहिए। जैक आने की प्रायिकता क्या है, 4 में से कोई एक, फिर यहाँ 52 में से कोई एक। चूंकि आपने कार्ड को देख के रख दिया है तो हर बार 52 ही बचे। ब्लैक है 26, तो 26 में से कोई एक, यहाँ 52 में से कोई एक, फिर इवन नंबर है 20, 20 में से कोई एक, फिर 52 में से कोई एक। 4/52 आ जाएगा, ये 4/52, यहाँ पे 26/52, ये आ गया 20/52। 4 से 13 बार में, 26 से 2 बार में, फिर 4 5 20, 4 13, तो यहाँ से कितना आ रहा है 5 आ गया, और 169 को 2 से गुना करेंगे तो 338, तो 5/338 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सुदर्शन एंड अब्राहम एक इंटरव्यू के लिए गए हैं। सुदर्शन के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/3 है, अब्राहम के सिलेक्ट होने के चांसेस 1/5 है। कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, इस बात की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे सुदर्शन हो गया, ए अब्राहम हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया एंड ए रिजेक्शन है। ठीक है, सिलेक्शन की प्रायिकता सुदर्शन का है 1/3 और अब्राहम का कितना है 1/5, ये तो सिलेक्शन का है। सुदर्शन के रिजेक्ट होने की प्रायिकता कितना होगी 2/3, अब्राहम का होगा 4/5, क्योंकि सिलेक्शन और रिजेक्शन यही दो ऑप्शन है। यहाँ पे जो हमें इवेंट चाहिए वो क्या बोलता है कि सुदर्शन भी सिलेक्ट ना हो एंड अब्राहम भी सिलेक्ट ना हो, मतलब सीट क्या है बेच दिया जाए। अगर सुदर्शन सिलेक्ट नहीं हुआ इसकी प्रायिकता 2/3 है, अब्राहम सिलेक्ट नहीं हुआ इसकी प्रायिकता होगी 4/5, टोटल मिलके आ रहा है 8/15। इस क्वेश्चन में है ए और बी दो इवेंट है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। ठीक है, तो हमें यहां पे निकालना है कि ए इंटरसेक्ट और ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होगा। हम आपको अभी कुछ देर पहले बताएं कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार का मतलब है कि ए यूनियन बी का होल बार। इसका मतलब है कि एक में से आपको ए यूनियन बी को माइनस कर देना है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए क्या होगा, ये तो होता है पी ए जोड़ पी बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेते हैं, है ना। पी ए आपका है 3/8, पी बी है आपका 1/2, यहाँ पे है 1/4, टोटल 8 हो जाएगा। 3 + 4 - 2, 7 में से 2 गया 5, 5/8 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये बहुत ही खास है। खास इसीलिए क्योंकि अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग आंसर दिया होगा। जैसे कि अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो उन्होंने 4/51 आंसर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। कहीं कहीं आपको 1/13 मिलेगा, जो कि गलत है। 1/26 मिलेगा, जो कि गलत है। पता नहीं कोई कोई तो 1/52 भी लेके चला आएगा, जो भी गलत है। आप सोच रहे होंगे कि अगर सब गलत ही है दोस्त, तो क्या इसका सारा ऑप्शन गलत है? अब गलत कैसे है ये हम आपको बताते हैं, एक एक करके पहले बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप टेक्स्ट बुक या और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखेंगे जिन्होंने 4/51 सोल्यूशन लिया है इसका, वो कैसे लिए होंगे और उसमें गलती क्या है ये हम आपको बताते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि 2 कार्ड है, 2 कार्ड को उठाया गया है, पिक्ड फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ कार्ड। मतलब आपके पास 52 कार्ड है, आपने उससे 2 कार्ड उठाए हैं। इस बात की प्रायिकता क्या है कि उनमें से एक कार्ड जो है क्लब या स्पेड हो और दूसरा कार्ड किंग हो। एक क्लब या स्पेड होना चाहिए, दूसरा किंग होना चाहिए। तो क्लब या स्पेड मतलब क्लब प्लस स्पेड। आप बोलोगे क्लब प्लस स्पेड में टोटल कितना हो जाएगा, 13 26 कार्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोला है कि किंग, किंग टोटल कितने हैं 4। तो वो सारे लोग जिन्होंने 4/51 आंसर माना है वो कैसे निकालते हैं इस प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई = उनका कहना है कि देखो यह क्या बोला है कि एक जो है क्या होना चाहिए, क्लब या स्पेड होना चाहिए। इसके लिए
26 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। बोले कि कोई बात नहीं, 26 में से आप एक सिलेक्ट कर लो, इससे क्या आएगा, क्लब या स्पेड में से कोई एक आ ही जाएगा। और दूसरा क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। तो उनका कहना है कि 4 में से एक सिलेक्ट कर लो, तो 26c1 बटा 4c1 हो गया। ओवरऑल आप 52 में से 2 सिलेक्ट कर रहे हो, तो ऊपर आ जाएगा 26 गुना 4, नीचे कितना आ जाएगा 52 गुना 51 बटा 2। तो एक चला गया, आंसर आ गया 4 बटा 51। यह आंसर आपको बिल्कुल ही सही लगेगा, पहली झलक में तो लगेगा कि यही सही है, लेकिन ये है बहुत बड़ा गलत। अब गलत कैसे हुआ, चलिए हम आपको दिखाते हैं। एक बात बताइए, जब आप 26c1 सेलेक्ट कर रहे हो, मतलब क्लब एंड स्पेड का जो 26 कार्ड है उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हो, बोले कि बिल्कुल सही। क्या आप ये मानने को तैयार हो कि क्लब के पास भी एक किंग होता है, स्पेड के पास भी एक किंग होता है? बोले कि एकदम मानने को तैयार है। तो यहां हम 26c1 एंड 4c1 में क्या क्या आ सकता है ये हम दिखा रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि 26c1 से जब आप सिलेक्ट कर रहे थे तो आपके सामने किंग आए, किसका, क्लब का? बोले कि हाँ पॉसिबल है। और चूंकि आप 4c1 से सिलेक्ट कर रहे हो तो इससे भी किंग आ सकता है क्लब का। बोले कि हाँ पॉसिबल है, 4c1 से 4 में से कोई भी एक किंग आ सकता है, 26c1 में से ये 26 में से कोई एक आ सकता है। आप खुद ही देखो ना दोस्त, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि अरे क्लब का 2 किंग आ गया, 2 किंग, वो भी क्लब का। अभी ऐसा होता है क्या? एक बात बताइए, आपके पास वेल सफल्ड कार्ड है, 52 कार्ड्स हैं, इसमें से 2 किंग क्लब का कैसे आ सकता है दोस्त? ये नहीं आ सकता है ना। लेकिन 26c1 और 4c1 को जब आप लेके चल रहे हो तो इसमें पॉसिबिलिटी आ रहा है, इसका मतलब ये मानना ही गलत हो गया। तो अभी हमने आपको बता दिया कि ये जो 4/51 है ये गलत कैसे हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी आगे समझने का कोशिश कीजिए। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा है वो हम पार्ट समझने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। और जो बाकी के लोग गलती कर रहे हैं 1/26 1/52 लाख, वो क्या क्या गलती कर रहे होंगे ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे में क्या है, हमें पता है कि जो आपका क्लब है प्लस स्पेड है, क्लब प्लस स्पेड में कितना होगा? बोले कि टोटल 26 होगा। उस 26 को हम 40+2 लिख रहे हैं, 24+2 लिख रहे हैं, माफ कीजिएगा। 24 क्या है? ये ऐसे कार्ड है जो किंग नहीं है, और ये जो 2 कार्ड है ये क्या हो गए, किंग हो गए। बोले कि हाँ चलो ठीक है। फिर टोटल किंग कितने हैं? किंग तो टोटल 4 है, 4 में से एक है क्लब के किंग, एक है आपके स्पेड के किंग, एक है डायमंड के किंग, एक है हार्ट के किंग। ये 4 किंग है। ध्यान दें, इस 4 किंग में से 2 किंग इधर है। कि चलो कोई बात नहीं। सो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे कि पहले उन्होंने NE निकाला, मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स निकाला। कैसे निकालेंगे? वो थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। पहले वाले जो इधर बेवकूफ़ी का काम किए थे, इतना बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। वो क्या सोचेंगे कि ऐसा करते हैं कि पहले जो 24 नॉन किंग है ना, इसमें से हम कोई एक सिलेक्ट करते हैं। बोल के बहुत सही। अगर आप ये जो 24 कार्ड है इसमें से आप कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास क्लब या स्पेड में से कोई एक कार्ड आ गया। बोले कि चलो ठीक है। अब क्या है कि बाकी का जो है ना, जो दूसरा कार्ड है वो हमारा क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। टोटल कितने हैं किंग? 4 किंग है। इस 4 किंग में से कोई एक हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, जब 24 में से एक हमने सेलेक्ट किया, इन चारों में से एक सेलेक्ट किया, तो ऊपर वाला केस बनना नहीं है, ये बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग तभी आया था जब हमने 26 में से सिलेक्ट किया था। मतलब इन दोनों को भी हमने क्लब एंड स्पेड के साथ शामिल कर लिया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सारी चीजें सही चल रही है। दूसरा क्या हो सकता है? अच्छा, 24c1 4c1 का मतलब क्या है कि एक कार्ड जो है नॉन किंग है, या दूसरा कार्ड क्या है, किंग है। एक और बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों का दोनों किंग हो जाए? बोलोगे कि हाँ पॉसिबल है। लेकिन यह पॉसिबल होने के साथ साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो 2 किंग आ रहे हैं उनमें से एक किंग क्लब या स्पेड का होना चाहिए, क्योंकि एक कार्ड क्लब एंड स्पेड का होना ही चाहिए। तो दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, हम ऐसे बोलेंगे कि चूंकि दोनों का दोनों किंग ही आना है, तो यहाँ पे टोटल कितने किंग है? 4 किंग है। इन 4 में से कोई 2 को सिलेक्ट कर लो, तो ए आ जाएगा 2 किंग। समझ रहे हैं? अच्छा, ए भी देखने में बिल्कुल आपको सही लगेगा कि अरे सब कुछ तो सही है। 24 और 4, ए आ गया 96। 4c2 कितना होता है 6, तो 96 + 6 हो गया है 102। बोले कि चलो ठीक है 102 एन ही हो गया है। NS कितना है? NS आपका है 52c2। 52c2 का मतलब हो गया 52 × 51/2। ये कितनी बार में चला गया है? 26 बार में। तो ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? NE/NS होता है। बोले कि हाँ चलो ठीक है, NE/NS हो गया। NE हो गया है 102 और NS हो गया है आपका 26 × 51।
यहां से आपको जो आंसर आएगा 1/13 आ रहा है। बोले कि चलो 1/13 हम बोले थे, लेकिन ये आंसर भी गलत है। आप बोलोगे कि अरे ये भी कैसे गलत है, ये तो सब कुछ सही लग रहा था। हम आपको बताते हैं गड़बड़ कहाँ है। तो 2 हो गया। तीसरे कैटेगरी के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे कि अरे नहीं, 1/26 आएगा। 1/26 वाला ऑप्शन है, हाँ। 1/26 वाले क्या कर रहे होंगे, देख लीजिए। 1/26 वाले NS में घोटाला कर रहे होंगे। वो NS को 52C2 ना लिख के 52 × 51 लिख रहे होंगे। वो ऐसा सोच रहे होंगे कि पहला बार कार्ड निकाला तो 52 में से निकाला, दूसरा बार कार्ड निकाला तो 51 में से निकाला। अब ये लोग जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है NE/NS भी लिखेंगे। इनका NE तो 102 है और NS कितना हो गया है 52 × 51। ये वाला आ गया है 1/26, जो कि गलत है, क्योंकि NS तो 52C2 ही होगा। यहां तक बात समझ गए। अब 1/52 वाले का हमें आइडिया नहीं पता चल रहा है वो कैसे निकालते होंगे। अच्छा, जो एक्चुअल आंसर है, सही आंसर है, वो क्या होगा। एक और बात है, पता नहीं हमें कि ये वाला वीडियो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग क्या बोलेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग बोले कि अरे कुछ भी बता के चला गया, एक्चुअल आंसर तो 4/51 होगा। दूसरे ग्रुप के लोग बोलेंगे कि नहीं 1/13 आएगा। लेकिन एक्चुअल आंसर जो है वो तो हमें बताना है ना दोस्त। आइए एक्चुअल आंसर क्या होगा। देखिए NS अभी भी वही है। NS आपका क्या है 52C2, जो कि था आपका 52 × 51/2, जिसको आप 26 × 51 लिखेंगे। जो प्रॉब्लम आ रही है ना NE में आ रही है। प्रॉब्लम NE में क्या है अभी हम आपको बताते हैं। NE आपने लिखा 24C1 × 4C1, वो बहुत ही सही लिख रहे थे। 24C1 × 4C1 मतलब यहाँ पे क्लब प्लस स्पेड था ना, स्पेड को हमने लिखा था 24 + 2। ये 24 कार्ड क्या थे, नॉन किंग। ये 2 कार्ड क्या थे, किंग वाले। ठीक है, नॉन किंग एंड किंग समझ गए। तो 24C1 4C1, इससे ये इंश्योर हो रहा है। अच्छा, टोटल किंग कितने हैं, ध्यान रहे, किंग टोटल है 4। इन 4 किंग में 2 किंग जो है, एक क्लब एंड स्पेड वाला भी शामिल। 24C1 एंड 4C1 में क्या आया था, 24 जो आया था ये क्या था आपका नॉन किंग। तो टोटल नॉन किंग एंड एक किंग के पॉसिबिलिटी को हमने कवर कर लिया था। ये भी पॉसिबल था कि टोटल क्या है, सबका सब किंग आ जाए, दोनों का दोनों किंग आ जाए। हाँ बोले कि हाँ पॉसिबल तो है। इसके लिए हमने बोला कि 4C2 में से कोई भी सिलेक्ट कर लो तो 2 का 2 किंग तो आ ही जाएगा। हम बोले कि बिल्कुल सही। जब 4C2 से आप किंग सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या है, देखिए, एक क्लब है, एक स्पेड है, एक हार्ट है और एक डायमंड है। ये है, इन चारों में से आप 2 किंग सिलेक्ट कर रहे हो। एक ऐसा केस आएगा जो दोनों किंग क्या है, एक किंग हार्ट का होगा, एक किंग डायमंड का होगा। 4C2 में इन चारों में से कोई भी हम 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसा तो पॉसिबिलिटी है ना कि जब एक हार्ट का आ जाए, एक डायमंड का आ जाए। बोले कि बिल्कुल। लेकिन जब हार्ट एंड डायमंड वाला किंग आएगा तो जो पहला कंडीशन है इस क्वेश्चन का, पहला कंडीशन क्या है कि एक जो कार्ड है वो क्या होना चाहिए आपका, क्लब या स्पेड होना चाहिए। वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो जो ये वाला केस है, एक हार्ट एंड एक डायमंड का किंग आने वाला, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ एज आ रहे हैं, यहाँ से क्या था 96, यहाँ से 6 - 1, 102 नहीं 101 आएंगे दोस्त। तब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा ये होगा आपका NE/NS, जो कि आएगा 101/26 × 51। तो ये इसका सही आंसर होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आपको अप्रोक्सीमेट सही आंसर सेलेक्ट करना हुआ तो यह किसके सबसे ज़्यादा करीब है, जाहिर सी बात है ये 1/13 के सबसे ज़्यादा करीब है। तो अगर हमें अप्रोक्सीमेट में सही आंसर टिक करना हुआ तो आंसर आएगा 1/13। उम्मीद करते हैं कि इतना डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट एंड सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।